गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। श्री विश्व गुहात मिशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए श्री हनुमंत कथा का 5वां भाग शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुकुधर कंज पति कंजारुणम कंदर्पय गणित अमित छवि नौ नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तटित रुच सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। सियावर रामचंद्र की जय, पौंसठ हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सेतु बन जाने पर भगवान राम की सेना उस पर चढ़ गई। सेतु पर जब बानरों, रीछों, योद्धाओं से भरी हुई सेना जब चली तो सेतु पर तिल रखने की जगह नहीं रही। इतने बानर, भालू और रीछ इकट्ठा हो गए। तो बानर कुछ तो आकाश मार्ग से उड़ने लगे और कितने ही जल के जीवों पर चढ़ करके पार करने लगे। कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक दे करके हंसने लगते हैं। रघुवीर जी सेना से समुद्र पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ के बारे में मेरे पास शब्द नहीं, इतनी संख्या में बानर, भालू और योद्धा लोग वहां पर इकट्ठा थे। समुद्र प्रभु ने समुद्र के पास डेरा डाल दिया। सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जा करके कंदमूल फल खाओ। या सुनते ही रीछ, बानर, एक से एक योद्धा जहां की तहां दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु क्रूत का समय न देख करके स्वयं ही फल उठे। बानर, भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को उखाड़ उखाड़ कर लंका की तरफ फेंक रहे हैं। जहां कहां फिरत निशाचर पहावी और घेर सकल बहु नाच नचाही। दस नहीं काटी नासिका काटा और कहीं प्रभु सुजस दे के सब जाना। जिनकर नासा कान निपाता तिन राम नहीं कहे सब बाता। सुनत श्रवण बरिधि बंधाना दस मुख बोल उठाया कुलाना। भगवान राम की सेना ने क्या किया? इन राक्षसों में भय पैदा करने के लिए वहां पर जो भी राक्षस मिल जाए सबको घेर कर पकड़ लेते थे और उनको मार मार के नचाते थे और बाद में नाक और कान दांत से काट करके फिर उनको प्रभु श्री राम की जय बुलवा करके लंका भेज देते थे। इतने राक्षसों को मारा, इतने राक्षसों को मारा, पूरा भय व्याप्त कर दिया। पूरी लंका त्राहिमाम करने लगी। कुछ इलाके में जहां पर प्रभु श्री राम की सेना थी वहां से एक भी राक्षस गुजरता नहीं था। इतनी दहशत फैला दिया प्रभु रामचंद्र की सेना ने। यह सुनकर के रावण जो है बड़ा घबरा गया और बोला, बांधो बन निध नीर निध जलद सिंधु बारिश और सत्य तो निध कपद उदय पयोधी नदीश। बन निध, नीर निध, जल निध, सिंधु बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को भी क्या सचमुच ही बांध लिया है? विश्वास ही नहीं पड़ा रावण को। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से ही झूठे हंसने लगा। भय को भुला करके रावण महल में गया और जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु राम सेना सहित खेल खेल में उन्होंने समुद्र को बंधवा लिया है तो बहुत परेशान हो गई। कर गए पतहि भवन निजानी बोली पमम मनोहर बानी। चरण नाय सिर अंजुल रोपा सुनो बचन पिय परिहरि को पा। हाथ पकड़ करके पति को अपने महल में ला करके
परम मनोहर वाणी में बोली, शेड़ों में सर रख करके, नवा करके, आंचल पसार करके मंदोदरी ने कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बैर कीजे ताही सो, बुद्धि खल असित जीत जासी सो। और तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खगोत दिन करही जैसा। अति बल मधु कैटब जहि मारे, और महावीर दित सुत संघारे। जहि बलि बांध साहस भुज मारा, सोए उतरो हरण मय भारा। हे नाथ, जिन्होंने विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु कैटब को मारा, 12 नरसिंह रूप में मारा, महान सूरवीर दिति के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप को मारा, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा, परशुराम ने सहस्त्र बाहु को मारा, वही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं। प्रभु हे नाथ, उनसे विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। उनके श्री चरणों में सिर नवा करके उनकी शरणागति कीजिए और मां जानकी को वापस कर दीजिए। आप पुत्र को राज देकर के वन में जाइए और श्री रघुनाथ जी का भजन करिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघ्यो सन्मुख गए न खाई। चाहे करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्रीनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख क्षण आने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना था आप सब कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस, चर अचर जीव को जीत लिया है। प्रभु हे दशानन, संत जन ऐसी नीति कहे गए हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए, जो सृष्टि के रचने वाले हैं, पालने वाले हैं, सब उनका संहार करने वाले हैं। प्रभु हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत प्रभु का भजन कीजिए, जिनके करने से श्रेष्ठ मुनि सब त्याग करके राजा राज वैभव छोड़ के बैरागी बन जाते हैं। सोई कौशला धीस रघुराया, आयुष करहे तोर पर दाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होए तह पुरयते पावन। वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने के लिए आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। नाथ, ऐसा कह करके नेत्रों में जल भर के पति के चरणों में लिपट गई। कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, रघुपति का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। प्रभु तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते है प्रिया बिठा भय माना, और जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता के बारे में कहने लगा, हे प्रिय सुनो, तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो। मैं और मेरे समान इस संसार में कौन योद्धा है। वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजमन जित हो सगल दिक्पाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, और कवन हेत उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज, आज सभी दिक्पालों को, तत्काल को ही मैंने जीत लिया है इन भुजाओं के बल से। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे वश में। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया। प्रिय, मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाया, किंतु रावण ने उसकी एक बात नहीं मानी। फिर वहां से उठकर के वो सभा में चला गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होकर के मेरे पति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब तो विधाता ही इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। सभा में आकर के उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु निकट आ गया है, आप लोग कहें क्या करना है। तब राक्षसों ने कहा, इसमें शोक करने की क्या बात है। मनुष्य, बानर, भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है।
हम इनको चट कर जाएंगे। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर स्वाति मुंह देखी कह रहे हैं, नाथ इस प्रकार की बातों से बात नहीं बनेगी। एक ही समुद्र लांघ कर यहां आया था, उसका चिद सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, जिसके प्रभाव से स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। तो उस समय इन लोगों को भूख लगी थी, तो उस बंदर को क्यों नहीं खा गए? ये सब आपके सामने मुंह देखी बातें कर रहे हैं। जिसने खेल खेल में ही समुद्र बांध लिया, जो सेनापतियों से सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हैं वह सब खा लेंगे? सब गाल फुला फुला करके पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनियत आदर, जन मम गुनहु मोह कर कादर, प्रिय बानी जे सुनहि जकाई, ए नर निकाय जगाई। हे तात, मेरे वचनों का बहुत आदर है, गौर से सुनिए, मुझे मन में कार न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत हैं, जो प्यारी बातें मुंह के सामने करते हैं और फिर अपना उल्लू सीधा करके चलते बनते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु हितकारी वचन मैं कह रहा हूं, इसे आप सुनिए। पहले दूध भेजिए और सीता को दे करके श्री राम से प्रीति यानी कि मेल कर लीजिए। यदि वह स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ ना झगड़ा बनाइए, नहीं तो हितार्थ सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डट करके मारकाट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा, सुन सन कह दस कंठ रिसाई, अति मति सटके ही तो सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी बात मान लें तो इसमें दोनों का यश होगा। यह सुनते ही रावण को गुस्सा आ गया। उसने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, ऐसी बुद्धि तुम्हें किसने सिखाई? अभी से हृदय में भय हो रहा है। रावण का पुत्र होकर के और कायरतापूर्वक बात कर रहा है। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुन के प्रहस्त एक कड़े वचन कहता हुआ घर चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती? जैसे मृत्यु के बस रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित तय हो अखारा, जहां जाय तहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक विचित्र महल था। वहां नाच गाने का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठा और किन्नर उसके गुण समूह का गान करने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीणा, और नृत्य कर अब छरा प्रवीणा। ताल करताल, पखावत मृदंग और बीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहा। उसके सिर पर प्रबल शत्रु है, फिर भी उसे कोई डर नहीं था। यहां रघुवीर सुबेर पर्वत पर सेना के बड़ी भीड़ समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्ष के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिया। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान हो गए। प्रभु श्री राम बानराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस है। वह अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह दे रहे हैं। परंतु परम भाग्यशाली अंगद हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे तथा हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार
कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम ने चंद्रमा को का उदय देखा, तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि या चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर कर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सिग्गियों ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही काला दाग हृदय पर लगा हुआ है। कोई कहता, जब ब्राह्मण ने कामदेव स्त्री रति का मुख बनाया तब उसे चंद्रमा का सार भाग निकल आया। जैसे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, उसी से उसने विष को अपने हृदय स्थान में दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूहों से फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा ने हृदय में बसती है, यही समलता की झलक है। इस प्रकार ये 15वां अध्याय समाप्त हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आपने अपने माता पिता जी की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव।